उसे बचपन से ही घुड़सवारी का शौक था। पहली ही मुलाकात में किसी भी उम्र के व्यक्ति के साथ घुल मिल जाना उसके स्वभाव में शुमार था। मगर फिर एक रोज खबर आती है कि 21 साल की इस बेहद खूबसूरत लड़की ने आत्महत्या कर ली। उसने आत्महत्या जैसा कदम किस लिए उठाया, अब यह सवाल भी रहस्य बन चुका था। मगर फिर एक दिन इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सभी को भौचक्का कर दिया। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज की जो हैरत अंगेज कहानी है दोस्तों, यूं तो ये सरहद पार से है, लेकिन यदि ये खबर आपने पूरी देखी तो यकीनन ये कहानी आपका सिर घुमा देगी। तारीख 3 अगस्त 2020, वक्त सुबह के करीब 6 बजे। स्थान उत्तरी आयरलैंड का एक गांव। आज सुबह यहां की पुलिस को इमरजेंसी नंबर पर एक कॉल आता है। कॉलकर्ता ने पुलिस को बताया कि 21 साल की एक लड़की ने खुदकुशी करने का प्रयास किया है। सूचना गंभीर थी, लिहाजा कुछ ही देर में एम्बुलेंस और पुलिस की एक गाड़ी बताए गए पते पर पहुंची। मगर तब तक शायद देर हो चुकी थी, क्योंकि लड़की को जब तक अस्पताल पहुंचाया गया तब तक उसका शरीर नीला पड़ चुका था। हालांकि उसकी सांसें चल जरूर रही थी, मगर वह पूरी तरह बेसुध थी। जबकि 6 दिन तक डॉक्टरों द्वारा की गई जद्दोजहद के बाद भी ना तो कोई दवा काम आई और ना ही दुआ। और घटना के अगले 6 दिन बाद यानी 9 अगस्त की शाम 21 साल की ये लड़की मौत से जंग हार गई और उसने हॉस्पिटल के बेड पर ही दम तोड़ दिया। सवाल था कि महज 21 साल की एक लड़की के जीवन में ऐसी कौन सी मुश्किल आन पड़ी कि उसे आत्महत्या जैसा कदम उठाने को मजबूर होना पड़ा। खैर, इस मौजू को ठीक से समझे, आइए उससे पहले जानते हैं कि आखिर ये लड़की है कौन। दरअसल जिस लड़की की मौत हुई उसका नाम केटी सिमपसन था। वह उत्तरी आयरलैंड के एक छोटे से गांव में रहती थी और महज 9 साल की उम्र से ही वो घुड़सवारी करने लगी। कहा जाता है कि जब केटी घोड़े पर सवार होती तो घोड़े के कदमों से उठने वाली आवाज लोगों के दिलों की धड़कनें तेज कर देती। उसका प्रदर्शन वहां मौजूद लोगों की नसों में खून की गर्दिश बढ़ा देता और उस पर सवार केटी के करतब देख लोगों की रूह बेचैन हो उठती। उसका हर अंदाज लोगों के रोंगटे खड़े करता, मानो जैसे केटी की घुड़सवारी के दौरान वहां उपस्थित हर शख्स की कुछ देर के लिए कैफियत ही बदल जाती है। असल में केटी घुड़सवारी में एक चमकता हुआ सितारा थी। हंसता खेलता परिवार, शानदार करियर, एक प्रेमी, कुछ दोस्त, मानो जैसे दुनिया केटी के कदमों में थी। केटी जितनी खूबसूरत उतनी ही मिलनसार भी। चाहे किसी भी उम्र का इंसान हो, वो पल भर में उससे घुल मिल जाता। सवाल था कि जब केटी के पास इतना सब कुछ था तो फिर केटी ने क्यों कर मौत को गले लगा लिया। कहानी के इस पहलू पर हम जल्द वापस लौटेंगे, मगर आइए उससे पहले केटी की पारिवारिक पृष्ठभूमि पर नजर डालते हैं। दरअसल 6 भाई बहनों में केटी दूसरे नंबर पर थी। उसकी बड़ी बहन क्रिस्टीना की शादी हो चुकी है, उसके 2 बच्चे हैं और वह अपने पति जोनाथन क्रेसवेल के साथ रहती है। क्रेसवेल घुड़सवारी की ट्रेनिंग देता है और केटी अपना ज्यादातर वक्त अपनी बहन के साथ ही बिताती है। तो ऐसे में उसके जीजा क्रेसवेल ने उसे भी घुड़सवारी की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शादीशुदा वह 2 बच्चों का पिता होने के बावजूद क्रेसवेल के घर के बाहर 3 महिलाओं से अफेयर चल रहे थे। आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम क्रेसवेल के बारे में आपको इतना क्यों बता रहे हैं, तो ये बात जल्द मंजरे आम पर आएगी। मगर आइए उससे कबल आपको एक बार फिर केटी के घर ले चलते हैं। यहां पूरा परिवार केटी की मौत के गम से चूर हो चुका है। सब मान चुके हैं कि केटी ने आत्महत्या की है,
मगर उसकी मौत में कुछ तो ऐसा था जो डॉक्टरों की टीम को खटक रहा था। दरअसल हॉस्पिटल की नर्सों ने केटी के शरीर पर कुछ चोटों के निशान देखे थे, जिसकी जानकारी वह पुलिस को भी दे चुकी थी। पुलिस की टीमें भी इसकी गुप्त जांच शुरू कर चुकी थी और करीब 6 महीने बाद वो दिन आया जब पुलिस ने केटी की मौत से पर्दा उठा दिया। सच्चाई सुनकर एक बार को केटी का परिवार भी अपने कानों पर यकीन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि एक एक कड़ी जोड़ते हुए पुलिस जब मामले की तह तक पहुंची तो हत्या, शोषण, बलात्कार और बेवफाई की एक ऐसी कहानी सामने आई जिसने सभी के होश फाख्ता कर दिए। दरअसल केटी ने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि उसकी हत्या हुई थी, और यह हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी बहन के पति यानी उसके जीजा क्रिशवेल ने ही की थी। एक न्यूज साइट पर छपी एक खबर में दावा किया गया कि जब केटी की उम्र महज 9 साल थी तब उसका जीजा उसे घुड़सवारी की ट्रेनिंग देने लगा। कहा जाता है कि ट्रेनिंग देने के दौरान ही वह केटी पर अपना हक जताने लगा। धीरे धीरे उसके जीजा का कंट्रोल अब केटी पर बढ़ने लगा, जबकि अब उसका जीजा उसकी निगरानी भी करने लगा। कहा जाता है कि एक रोज जब घर में केटी की बड़ी बहन नहीं थी तो उसके जीजा ने मौका पाकर उसके साथ नाजायज संबंध बनाए और इसके बाद वह लगातार उसका शोषण कर रहा था। लेकिन अब केटी की उम्र बढ़ने लगी और वह बालिग हो गई। कहा जाता है कि इस दौरान उसका किसी अन्य व्यक्ति से प्रेम प्रसंग हो गया और ये बात केटी के जीजा को इस हद तक नागवार गुजरी कि उसने केटी का गला दबाकर पहले हत्या की और फिर उसे आत्महत्या का रूप देने के लिए शोर मचाकर पूरे परिवार को मौके पर बुलाकर कहा कि केटी ने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। दरअसल घुड़सवारी के दौरान धीरे धीरे क्रिशवेल का केटी पर कंट्रोल बढ़ने लगा। वो उसकी हर बात पर नजर रखता। अगर वो बाहर भी जाती तो क्रिशवेल फोन के जरिए उसकी निगरानी करता। जबकि जब केटी कुछ बड़ी हुई तो क्रिशवेल ने उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। इतना ही नहीं, एक दिन मौका पाकर क्रिशवेल ने केटी से जबरन यौन संबंध भी बना डाले। बस फिर क्या था, अब क्रिशवेल जब चाहता केटी को अपनी हवस का शिकार बना डालता। ये सिलसिला सालों तक मुसलसल चलता रहा, जबकि अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट चुकी केटी कोई ऐसा दोस्त चाहती थी जो उसके दर्द को महसूस कर सके। और फिर एक दिन उसकी मुलाकात शेन मैक्लोस्की नाम के लड़के से हुई। शेन भी घुड़सवारी करता था। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी, मगर केटी के इस नए रिश्ते की भनक एक दिन क्रिशवेल को लग गई, जिसके बाद वह केटी पर भड़क उठा। उसने केटी को तत्काल ये रिश्ता खत्म करने की धमकी भी दी। कहा जाता है कि इसके बाद क्रिशवेल धीरे धीरे केटी को लेकर हिंसक होने लगा और फिर 2 अगस्त 2020 को क्रिशवेल ने केटी को अपने कमरे में बुलाया। रिपोर्ट के अनुसार क्रिशवेल ने पहले उसके साथ मारपीट की। इसके बाद उसने उसके साथ फिर जबरन यौन संबंध बनाए। अगली सुबह करीब 4:30 बजे उसकी पत्नी क्रिस्टीना कमरे में आई तो उसने क्रिशवेल को अपनी छोटी बहन के साथ सोते हुए देखा। शायद क्रिस्टीना को एहसास हो गया था कि उसके पति के संबंध केटी के साथ है। कुछ देर बाद क्रिशवेल ने घर में शोर मचाते हुए सबको बताया कि केटी ने फंदा लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की है, और उसके आगे की कहानी हम आपको पहले ही सुना चुके हैं। वहीं एनबीटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक केटी के नए रिश्ते के बारे में पता चलने के बाद क्रिशवेल ने हसद में उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर डाली और उसके बाद उसने इस हत्या को आत्महत्या का रूप दिया। पुलिस को केटी के मोबाइल से मिले मैसेजेस से यह भी पता चला कि वो क्रिशवेल के कंट्रोल में काफी डरी हुई रहती थी। घर के बाहर जिन महिलाओं से क्रिशवेल के संबंध थे उन तीनों को भी पुलिस ने झूठा बयान देकर केटी की हत्या की बात छिपाने में मदद करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। कहा जा रहा है कि इस खुलासे के कुछ महीनों बाद क्रिशवेल ने खुद भी आत्महत्या कर ली। पुलिस ने उसका शव उसके घर से बरामद किया। तो दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना उत्तरी आयरलैंड से है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारी खबरों को पसंद करते हैं तो हमें सपोर्ट करिए। हमारे वीडियो के लिंक को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिए।
मोहित भाटी के साथ अमजद राना, क्राइम स्टोरीज अड्डा। तो दोस्तों फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यदि आप क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा के और भी एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पर बेपर्दा एपिसोड्स का सिलसिला मुसलसल बदस्तूर जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए, हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। एक और नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और क्राइम स्टोरीज अड्डा पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।